आज का टॉपिक वेव ऑप्टिक्स, जो कि लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे थ्योरीज दिए जो कि इस लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है, लेकिन जो मेन थ्योरी है वो कुछ एक दो है। उसमें से एनसीईआरटी में दिया हुआ है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इसमें न्यूटन साहब ने बताया कि जो लाइट होती है उसमें एक माइन्यूट इलास्टिक पार्टिकल्स होती हैं जो कि कोई ल्यूमिनस बॉडी से ऑरिजिनेट होती हैं। ल्यूमिनस इन द सेंस कि लाइट इमिटिंग बॉडीज, मतलब एक ऐसा सोर्स जहाँ से लाइट निकलती हो, जिसमें जो लाइट पार्टिकल्स होंगी उनको इन्होंने कॉर्पस्कल्स कहा, जिनका डायरेक्शन सभी डायरेक्शन में होगा और ये किसी आइसोट्रॉपिक मीडियम इन द सेंस सेम प्रॉपर्टी, आइसोट्रॉपिक मतलब सेम प्रॉपर्टी वाले मीडियम में ये सभी डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से चलेंगी। और इन्होंने बताया कि जो लाइट हो, मतलब ये जो कॉर्पस्कल्स होंगे ये लाइट के स्पीड से, यानी कि 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड किसी एक पार्टिकुलर मीडियम में सभी डायरेक्शन में इक्वल स्पीड से चलेंगे। और इन्होंने बताया कि जो लाइट इमिट होगा किसी बॉडी से, उनके साइज, अगर एक इन कॉर्पस्कल्स का साइज अलग अलग होगा तो उसका कलर भी अलग अलग होगा। साथ साथ इन्होंने एक्सप्लेन किया कि इस थ्योरी से रिफ्लेक्शंस को, रिफ्रैक्शंस को और जो रेक्टिलिनियर मोशन है ऑफ पार्टिकल्स, और साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि लाइट में एनर्जी एग्जिस्ट करती है। और कुछ चीज़ें जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे पोलराइजेशंस को, फिर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को। फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है हाइजेंस थ्योरी। हाइजेंस ने क्या बोला कि एक लाइट जिस सोर्स से निकलती है उसका अर्थ तक पहुंचने के दौरान एक मीडियम होता है, और उस मीडियम को इन्होंने बोला था ईथर मीड, उस मीडियम को नाम दिया था ईथर, ल्यूमिनिफेरस ईथर। उन्होंने बोला कि इस मीडियम, जो लीथर मीडियम है, ये मासलेस है और इसका कोई डेंसिटी नहीं होता, यानी कि अगर लाइट यहाँ से ट्रेवल करेंगी तो यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं होगा। हालांकि ये इस मीडियम को के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन्होंने बोला कि लाइट सोर्स से ट्रेवल करेंगी, और जो चीज़ें न्यूटन साहब ने बोला था इन्होंने भी वही बोला, लेकिन इन्होंने कुछ वेव फ्रंट और वेव के फॉर्म में लाइट को एक्सप्लेन किया कि लाइट किसी सोर्स से निकलेगी, वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगी। और उन्होंने बोला कि जब एक पार्टिकुलर लाइन पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस डायरेक्शंस में वो लाइट की वेलोसिटी का डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। जो उन्होंने वेव फ्रंट बोला था, वहाँ से एक सर्किल ड्रा करने पे नए वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, जो कि जिनका जो नए वेव फ्रंट होंगे उनका आपस में जो फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस इन द सेंस कि डिस्टेंस में जो एंगल होगा वो 0 होगा और सभी सेम फेज में होंगी। साथ साथ इन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, साथ साथ ये भी बता सके इन्होंने कि लाइट रेयर मीडियम में क्यों हाई वेलोसिटी में होती है और डेंसर में क्यों लो वेलोसिटी में होती है। फिर इन्होंने 3 प्रकार के जो सोर्स थे उन्होंने बताया कि स्फेरिकल सोर्स से लाइट ऑरिजिनेट होगी तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो 1/r टाइम होगा, रेडियस टाइम होगा, और जो इंटेंसिटी होगा 1/r²। अगर वो सिलेंड्रिकल होगा तो a डायरेक्टली टू 1/√r और इंटेंसिटी डायरेक्टली टू 1/r होगा। और अगर जो प्लेन होगा तो वो ना तो एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा रेडियस पे, ना ही इंटेंसिटी डिपेंड करेगा। ये हालांकि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और पोलराइजेशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए।